हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ्स विहार में। तो छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता। आज का ये तीसरा क्लास है। पिछले दो क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन जाने हैं। और जब पिछला क्लास हम लोग करके छोड़े थे, उस क्लास में सबसे अंतिम टॉपिक हम आप लोगों को बताए थे महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन तक कहानी रुकी थी और आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की सेशन की महत्तम पूर्णांक फलन। मैंने आपको समझाया था कि महत्तम पूर्णांक फलन को हम डिनोट करते हैं इस साइन के द्वारा। इस साइन के द्वारा डिनोट करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो हम एक फलन लेते हैं, हम लेते हैं कि एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स बराबर। अब यहां से हम मान लेते हैं महत्तम पूर्णांक फलन का मान। जैसे इसका मान 0, महत्तम पूर्णांक फलन का मान 0 एक्स के किन किन मान के लिए आएगा। तो पिछले क्लास में हम आपको समझाए थे कि एक्स के किस मान के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान 0 होगा। तो 0 लेस देन और इक्वल एक्स लेस देन 1, यानी कि एक्स का मान 0 से लेकर 1 से छोटी तक, 0 से लेकर 1 से छोटी जितने भी संख्याएं हैं उस सबके लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान 0 होगा। इसके बाद 1 कब कब होगा। तो 1 लेस देन और इक्वल एक्स लेस देन 2, यानी कि 2 से छोटा पूर्णांक 1 तक के लिए महत्तम पूर्णांक फलन 1 आने वाला है। इसके बाद 2, तो 2 लेस देन और इक्वल एक्स लेस देन 3, 3 से छोटे मान के लिए x के 3 से छोटे मान 2 तक के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान 2 आएगा। इसके बाद इसके ऊपर चलते हैं तो 0 से छोटी संख्या -1। अब -1 किन किन मानों के लिए वैलिड है। -1, तो -1 लेस देन और इक्वल एक्स लेस देन 0, 0 से छोटा और 1 तक के x के मान के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान -1 हो। इसी तरह से -2, इसका मतलब कि -2 लेस देन और इक्वल एक्स लेस देन -1, -1 से छोटा -2 तक के x के मान के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान -2 होगा। तो चलिए इसी चीज को, इसी ग्राफ को हम ओपन कर सकते हैं, इसी फलन को हम ओपन करेंगे, इसी फलन को ओपन करेंगे, खोलकर ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए, एफ ऑफ एक्स को ही वाई कहा जाता है। एफ ऑफ एक्स को ही वाई कहते हैं। तो यहां से हम एफ ऑफ एक्स का मान लिख सकते हैं वाई बराबर, देखिए ध्यान से, या y बराबर, अब y का मान 2, y का मान 2, y का मान 2 कब आएगा। जब x का मान -2 लेस देन और इक्वल लेस देन x लेस देन -1 है। इसका मान -1 कब आएगा। जब x का मान -1 लेस देन और इक्वल x लेस देन 0 हो। इसका मान 0 कब रहेगा। तो इसका मान 0 होने वाला है 0 लेस देन और इक्वल x लेस देन 1। इसका मान 1 तब आएगा जब x का मान 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल x लेस देन 2 हो। इसका मान 2 कब आएगा। जब 2 लेस देन और इक्वल x लेस देन 3 हो। इस तरीका से ये सारे जो मान है, ये सबके सब जो मान है y का मान है, सारे के सारे मान है y। अब हम चाहे तो इस y के मान को
हम एक ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं। पिछला क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको समझाए थे कि जहां भी आपका मिल जाए महत्तम पूर्णांक फलन, जहां भी मिले महत्तम पूर्णांक फलन ऐसा, और इस फलन पर यदि इस फलन के किसी बिंदु पर सांतत्यता की जांच करनी हो तो सीधे याद रखना है कि महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक के लिए संतत फलन नहीं होता है, किसी भी पूर्णांक के लिए संतत नहीं होता है। जरा एक बार इसको ध्यान से देखिए आप, जैसे जैसे यहां चेक करते हैं y का मान -2 है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यदि हमें संततता की जांच करनी है तो यहां से एक दो पॉइंट लेकर के हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर इक्वल दिख रहा है -2, x का मान इस पॉइंट से चले तो x का मान -2 से यदि अधिक हो, x का मान -2 से अधिक हो तो माइनस के लिए कंपेयर नहीं, हम 1 से करते हैं क्योंकि 1 कॉमन है। 1 के लिए x का मान -1 से छोटा हो, x का मान -1 से छोटा हो, वैसी परिस्थिति में y का मान -2 होगा। और यदि यही x का मान -1 से बड़ा हो जाए तो इस परिस्थिति में y का मान -2 होगा। इसका मतलब कि x का मान -1 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आएगा -2, और यदि x का मान -1 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट का मान आएगा -1। यानी कि इस बिंदु पर x बराबर 1 पर यदि हम जांच करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आता है -2 और राइट हैंड लिमिट का मान आता है -1, और दोनों लिमिट जब इक्वल न हो तो उस बिंदु पर फलन संतत नहीं होता है। उसी तरीके से यहां चलिए, यहां हम जांच करते हैं कि x का मान यहां पर जो दिख रहा है, यहां पर इस बिंदु में यह x का मान 0 से छोटा है। जब x का मान 0 से छोटा हो जाए वैसी परिस्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आएगा, और यही x का मान जो है वह 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो जो 0 से बड़ा हो जाए इसका मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 0, दोनों बराबर नहीं है, फलन संतत नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक बिंदु पर यही होता है। मतलब कहानी यह है कि कभी भी महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक के लिए संतत नहीं होता है। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग ग्राफ। थोड़ा सा ग्राफ देख करके क्लियरिटी करते हैं कि ये आखिर जो फलन है महत्तम पूर्णांक फलन, ये किसी पूर्णांक के लिए संतत क्यों नहीं होता है। थोड़ा सा इसका ग्राफ चेक करते हैं। देखिए ग्राफ को थोड़ा सा हमने एक यहां पर बनाया x अक्ष क्षैतिज होता है, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं x अक्ष हमेशा क्षैतिज होता है, लेफ्ट टू राइट। x अक्ष ऊपर से नीचे खींच दिए ऊर्ध्वाधर ऐसे अक्ष तो इसको कहते हैं y अक्ष, ये है y अक्ष। इस पर हम बिंदुएं लेंगे, इस पर हम बिंदु लेंगे, ये x और ये y, ये है मूल बिंदु 0। चलिए बिंदु रखते हैं, इधर रख दिए 1, इधर रख दिए 2, यहां पर रख दिए 1 और यहां पर रख दिए 2। लेफ्ट में चलेंगे तो x का मान हो जाएगा यहां पर -1, यहां पर आ गए -2, y का मान यहां पर ले लेंगे -1, यहां पर ले लेंगे -2। चलिए अब कह रहे हैं कि y का मान -2 x के किस मान के लिए वैलिड है। तो ये देखिए, ये रहा y का मान -2, ये रहा y का मान, ये y अक्ष है, और y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर ही y का मान रहता है, क्योंकि y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x 0 होता है तो y का प्रत्येक मान इसी y अक्ष पर रहेगा। तो पहला देख रहे हैं कि y का जो मान है -2 है। अब y का मान तो ये रहा -2, लेकिन हम पूरा का पूरा ग्राफ सेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x का मान जो है वो कंडीशन में है, यानी कि y का मान -2 x के किस मान के लिए वैलिड है। तो x का जो मान है वो -1 से छोटा है -2 तक, x का मान -1 से छोटा है -2 तक। तो हम शुरू यहां से करेंगे, x का मान जो है -1 से चलकर जाएगा -2 तक। बस केवल इसी के लिए y का ग्राफ वैलिड है यहाँ पर, बस यही हमारा ग्राफ। y का मान -2 x के किस मान के लिए है, तो x का मान जो है -2 और -1 और -2 के बीच में है, यानी कि x का जो मान है -1 से छोटा है और -2 तक है।
तो -1 से छोटा है, मतलब इस x के मान में -1 बिंदु सम्मिलित नहीं है। तो जब -1 सम्मिलित नहीं है तो इस -1 पर हमारा रहेगा ये ओपन इंटरवल। और चूंकि -2 इस बिंदु का भाग है, तो जब ये भाग है तो यहां पर रहेगा क्लोज इंटरवल। -2 x के बिंदु का भाग है तो इसके लिए क्लोज, और -1 x का भाग नहीं है तो यहां पर रहेगा ओपन। बस इतना ही के लिए y का मान -2 x के इसी मान के लिए वैलिड है। अब अगला बिंदु लेते हैं -1। तो -1 y का मान ये रहा -1, यही y का मान माइनस है। x के किस मान के लिए वैलिड है? तो 0 से छोटा -1 तक, 0 से छोटा -1 तक। अब आप लोग देखिए x का मान 0 से छोटा -1 तक, इसका मतलब कि यही 0 है और कहां तक चल रहा है? तो -1 तक चल रहा है, -1 तक चल रहा है। -1 मैंने यहां तक, यहां तक। बस इसी के लिए y का मान -1 है, इसी के लिए। यहां पर कह रहा है कि x का मान 0 से छोटा है, मतलब इस 0 पर रहेगा ओपन इंटरवल। और -1 चूंकि x का भाग है, इक्वल है -1 इक्वल x, इसका मतलब है कि -1 पर x का जो मान है -1 x में सम्मिलित है, यहां पर रहेगा क्लोज इंटरवल, यहां पर रहेगा क्लोज इंटरवल। जो बिंदु x में सम्मिलित है वहां पर हम कर देंगे क्लोज इंटरवल, और यदि वह बिंदु x का भाग नहीं है तो वहां पर ओपन छोड़ देंगे। जैसे -1 x का मान -1 से छोटा था, इसका मतलब है कि x के मान में -1 शामिल नहीं है, तो जब शामिल नहीं है तो यहां पर ओपन रहेगा। -2x का भाग है, यहां पर क्लोज रहेगा। उसी प्रकार से x का मान -1 0 से छोटा है, 0 x के मान नहीं है, इसलिए 0 पर रहेगा ओपन। -1 x का भाग है, इक्वल है, इसलिए यहां पर रहेगा क्लोज। बात आई होगी समझ में? आगे बढ़ते हैं। y का मान 0, y का मान 0 x के किस मान के लिए वैलिड है? तो y का मान 0 का मतलब ये ग्राफ है, ये यही y का मान 0 है। ये x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y का मान 0 होता है, यही y का ग्राफ है टोटल। लेकिन हम टोटल नहीं लेंगे, x का मान देखेंगे 1 से छोटा 0 के बराबर, तो 1 से छोटा x का 1 से छोटा और 0 के बराबर तक, तो बस इतना ही ग्राफ होगा हमारा, बस इतना ही ग्राफ है, बस इतना ही ग्राफ है। 1 से छोटा का मतलब है कि 1 x का भाग नहीं है, तो 1 पर कर देंगे ओपन। 0 x का भाग है, 0 इक्वल x, तो 0 पर रहेगा क्लोज इंटरवल, 0 पर रहने वाला है क्लोज इंटरवल। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ जाए। इस पर रहेगा क्लोज इंटरवल, यहां पर हमारा रहने वाला है ओपन इंटरवल। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। y का मान 1 है, तो y का मान 1 मतलब ये, लेकिन इसमें देखेंगे कि x का कौन सा कंडीशन है? तो x का जो मान है वह 2 से छोटा है, 1 के बराबर है। तो x का मान 2 से छोटा 1 के बराबर, तो 2 से छोटा ये और 1 के बराबर, तो यहां तक जाएगा ये बस इतना ही y का मान है। y बराबर 1 के लिए x का वैलिड मान इतना ही तक है। कह रहा है कि इसमें 2 बिंदु सम्मिलित नहीं है, x का मान 2 से छोटा है, तो जब छोटा है तो यहां पर रहेगा ओपन, और 1 x का भाग है, तो 1 जब x का भाग है तो यहां पर रहेगा क्लोज, यहां पर रहने वाला है क्लोज, यहां पर रहेगा क्लोज। अब देखिए आगे एक और बिंदु है, y का मान 2 है। अब y का मान 2 का मतलब ये, अब इसके लिए x का कौन सा मान वैलिड है? तो x जो है वो 3 से छोटा है, 2 के बराबर है। 3 से छोटा और 2 के बराबर, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से छोटा 2 के बराबर, यहां से कर देते हैं 3 से छोटा 2 के बराबर, 3 से छोटा 2 के बराबर। 3 बिंदु इसमें सम्मिलित नहीं है, तो यहां पर कर देंगे ओपन। 2 सम्मिलित है, यहां पर कर दिए क्लोज, क्लोज कर दी। और इस तरीका से जब इस ग्राफ को हम देखेंगे तो ये ग्राफ प्रत्येक पूर्णांक पर टूट रहा है, कभी भी मैचिंग नहीं कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक पर ग्राफ टूट रहा है। टूट रहा का मतलब है कि किसी भी पूर्णांक के लिए ये फलन संतत नहीं है,
किसी भी पूर्णांक के लिए फलन संतत नहीं है। इस तरीका से इसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ है। अब हम लिख सकते हैं अंत में अतः किसी भी पूर्णांक के लिए अतः किसी भी पूर्णांक के लिए महत्तम पूर्णांक फलन संतत नहीं होता है। संतत नहीं होता है। ये बड़ी कमाल की बातें हैं और एक्सरसाइज में बहुत इसका यूज करेंगे हम लोग। आप लोग देखिए इसे जरा गौर से और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1। अब हम लोग प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं आज। प्रश्नावली 5.1 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, चलिए कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर 5x माइनस 3 x बराबर 0, x इक्वल -3 और तथा x बराबर 5 पर संतत है। यही आपसे प्रश्न दिया है। आपके सामने एक फलन दिया है, पहला क्वेश्चन है, फलन दिया है, फलन का मान है 5x प्लस 3। हमसे बोला है कि आपको ये दिखाना है, सिद्ध करिए x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर ये जो फलन है वह संतत है। फलन है जो संतत है। तो आप लोग याद करिए कि हम पीछे पढ़ाए थे संतत की कुछ शर्तें। एक बार फिर इसका जिक्र कर देते हैं। चलिए देखिए इसको। हम लोग पढ़े थे एक बार टॉपिक संतत्व की शर्तें। संतत्व की शर्तें आप लोगों को याद होगा, तो उसमें हम पहला शर्त लिखे थे कि जब फलन हमारा एक से अधिक हो, यानी कि फलन जब पीसेस में हो, तो उसके लिए हम लेफ्ट राइट अलग से लिख सकते हैं। जैसे लिमिट याद होगा तो याद करिए, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू वर्ड्स c प्लस
एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। इस परिस्थिति में हमारा फलन संतत होता है। या इसी को हम बताए थे कि यदि लेफ्ट और राइट लिमिट को सम्मिलित कर दिया जाए, लेफ्ट और राइट लिमिट को सम्मिलित कर दिया जाए तो दोनों के लिए एक लिमिट यदि बना दें तो बन जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी बराबर एफ, सॉरी, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स। ये दो कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन में हमारा फलन संतत होता है। फलन कैसा होता है? संतत होता है। तो चलिए इस सवाल को, जो प्रश्न 1 नंबर है, हम चाहे तो दोनों शर्त से बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को याद रखना होगा कि ये जो हम शर्त लगाएंगे, ये शर्त केवल यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाए तो बढ़िया होगा, क्योंकि ये शॉर्ट तरीका है, ये तरीका छोटा तरीका है। जब इस शर्त से हम बनाएंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो छोटा होगा, और ऐसे छोटे सॉल्यूशन का इस्तेमाल कम नंबर के, कम अंक के प्रश्नों में किया जाता है। जैसे कोई सवाल आ गया आपके सामने और कह दिया एक बिंदु पर कोई फलन दे दिया और एक बिंदु पर इसके संतता की जांच करिए, तो वैसी परिस्थिति में यदि हम सवाल का नंबर चेक करें वो कितने नंबर का प्रश्न है, 1 अंक का है, 2 अंक का है, तो यदि सवाल 1 या 2 नंबर का होता है तो आप इस शर्त में इसका इस्तेमाल करिए, डायरेक्ट आएगा। और नहीं तो सवाल 3, 4, 5 नंबर के होते हैं, 3 या 4 या 5 नंबर के, तो आप संततता की ये शर्त पुट करें। बात आई समझ में? दोनों में अंतर है। हम हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर जगह इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कर देंगे तो गलत नहीं होगा, समय का थोड़ा सा अभाव होगा, चेंजिंग होगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न हमारा 2 नंबर का है, हमने इसका इस्तेमाल कर दिया तो इसमें टाइम थोड़ा लग जाएगा, ज्यादा नंबर उतना ही मिलेगा। लेकिन यदि प्रश्न 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो इसका कंपल्सरी यूज करना जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रश्न 5 नंबर के हो और इस तरीके से बनाए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम संततता की दोनों शर्त इस पर लागू करेंगे और दोनों तरीका से इसको हम हल करने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से, बनाने की 2 विधियां हो सकती हैं, एक नीचे वाला लगाएंगे, एक ऊपर वाला लगाएंगे। पहले हम ऊपर वाला फॉलो करते हैं, पहले हम देखते हैं ऊपर वाला, और ऊपर वाला लगेगा हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए एक्स के किन किन बिंदुओं पर जांच करनी है, तो एक्स के 0 बिंदु पर, एक्स के -3 पर और एक्स के 5 बिंदु पर। तो चलिए सबसे पहले इसका लिखते हैं हल। हल लिखते हैं, हल लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच, एक्स बराबर 0 पर सातत्यता की जांच। तो एक्स बराबर जब 0 पर लिखेंगे तो हम लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस, और यहां फलन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। अब हमको ये ज्ञात था, पहले से हम 1-2 एग्जाम्पल भी आप लोगों को करवा चुके हैं इसमें, कि x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब कि लेफ्ट लिमिट है। अब हम यहाँ चाहे तो अपने मन से लिख सकते हैं कि माना x का मान 0 से छोटा है, तो हमने मान लिया कि जो x का मान है, x का जो मान है 0 से छोटा, यानी कि 0 माइनस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है। इसलिए जब यहाँ हम फलन सिलेक्ट करेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स का जो मान है, वैसी परिस्थिति में देखिए यहाँ तो फलन टुकड़ा भैया नहीं है, फलन एक ही है, इसमें कोई झंझटे नहीं है, इसमें कोई झंझट नहीं है कि एक्स का मान 0 से छोटा होगा तो कौन सा लेंगे, और एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो कौन सा लेंगे। यहाँ पर बस एक ही फलन है, आंख मूंद के बस यही फलन रख देना है, यानी कि हमारा फलन जो होगा वह 5x-3 है। यही हमारा फलन है, 5x-3 है। लेकिन x का मान हम रखेंगे, इसमें x का मान जो हम रखेंगे वह रखेंगे f ऑफ 0 माइनस h,
यानी कि 5 × 0 - h - 3। अब इसको लेकर आगे बढ़िए, बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहां फलन का मान हम लोग लेंगे एफ, एक्स के स्थान पर लिखेंगे एफ ऑफ, जहां एक्स है वहां रख दीजिए 0 माइनस का h। आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू वर्ड्स 0, और एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच के लिए सीधे डायरेक्ट ये रख दीजिए एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस इतना के स्थान पर हम डायरेक्ट ये रख देंगे, ये रख दिया। अब यहां से उठाकर रख दीजिए, यानी कि 5 × 0 - h - 3। अब h का मान 0 है, इस मान में रख दीजिए h का मान 0 है, यानी कि 5 × 0 - 0 - 3। 0 में 5 का गुणा करेंगे, रिजल्ट होगा 0, माइनस का 3 है तो आगे हमारा फाइनली माइनस का 3। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया माइनस का 3। अब इसी तरीका से हम करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहां से, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, चलिए यहीं पर निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। अब यहां लिखेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट, ऊपर चले, ऊपर चलते हैं, इसको मिटा दीजिए, इसको हटाइए, हम लोग यहां से लिखते हैं साफ सुथरा। राइट हैंड लिमिट आर एच एल, आर एच एल का मतलब कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस कहने का मतलब है कि हमें फलन लेना है 0 से बड़ा, फलन लेना है 0 से बड़ा, तो वही बात, वही काम करेंगे यहां पर। माना, माना x बराबर 0 प्लस h, जहां h टेंडिंग टू 0, इसलिए यहां हमारा फलन क्या होगा, तो फलन में कोई समस्या नहीं, फलन हमारा वही होगा जो कहते हैं 5x - 3। यहां मान रखेंगे f का, f का मान यहां से रखिए, f का मान आप लोग यहां से रखिए, f का मान ये है, x का मान ये है 0 प्लस h, यानी कि f ऑफ 0 प्लस h, जहां हमारा x था वहां हमने ये रख दिया। इसी तरह से इस फलन में जहां x है वहां रखेंगे 0 प्लस h, यानी कि 5 × 0 प्लस h माइनस का 3, ये मान हो गया। इसलिए चलिए यहां से अब इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे, ऐसे। शांतता की शर्त, ज्यादा दिक्कत लगेगा यहां से हटा देंगे, छोड़ दे इसको। चलिए कोशिश करिए देखने के लिए, इसको हटाइए देते हैं, इसको हटा देते हैं, पूरा स्पेस बन जाएगा, देखिए ध्यान से। अब देखिए यहां लेंगे बराबर लिमिट, ऊपर से लिमिट यहां से h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, और 0 जब h का मान ले लिए तो फलन यानी कि f ऑफ x के स्थान पर हमको ये रख देना है 0 प्लस h, बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब यहां से f ऑफ 0 प्लस h का मान यहां से उठाकर रख दीजिए, टोटल 5 × 0 प्लस h माइनस का 3। अब इसको हल कर लीजिए यहां से, यहां से जब इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट h का मान उसमें रख देंगे 0, यानी कि 5 × 0 प्लस 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 0, लास्ट में बच जाता है हमारा माइनस का 3, यानी कि लेफ्ट हैंड मान आ गया 0, ये भी आ गया 0। अब फलन का मान निकालेंगे, अब निकालेंगे हम अंत में फलन का मान, यानी कि f ऑफ x का मान 0, तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो फलन हमारा इतना है, ये दिख रहा है ये, यानी कि 5 इंटू जहां x है वहां पर 0 रख देनी है, माइनस का 3, ये हो जाएगा 0, 0 माइनस 3 यानी कि माइनस का 3। तो हम देख रहे हैं इस तरीका से कि इस फलन में जब हमने जांच किया x बराबर 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 है, राइट हैंड लिमिट भी -3 है, फलन का मान भी -3 है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि
यहां लिखेंगे कि चूंकि एच एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ जीरो है, ये तीनों बराबर है। अतः लिखेंगे कि x बराबर जीरो पर फलन संतत है, फलन संतत है। x बराबर जीरो पर फलन संतत है। x बराबर जीरो पर फलन संतत है। आप लोग देखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट करिए। इस मेथड को, हल में मेथड को लिख सकते हैं कि ये हमारा लॉन्ग मेथड है, और लॉन्ग मेथड लिख सकते हैं अपनी समझ के लिए, लॉन्ग मेथड है। और इसका इस्तेमाल हमेशा करेंगे बड़े प्रश्नों के लिए, जैसे प्रश्न 3 नंबर का हो, 4 हो या 5 नंबर का हो, वैसी कंडीशन में इसका हम इस्तेमाल करेंगे। एल एच एल और आर एच एल फलन तीनों के लिए हम बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रश्न 2 नंबर से अधिक का हो तब इसका इस्तेमाल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे को हम लिख सकते हैं शॉर्ट, इसका हम शॉर्ट मेथड लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं पहचान के लिए। ये कोई तरीका नहीं है कि शॉर्ट और लॉन्ग ऐसे में नहीं होता है। फलन की शर्तें हैं और जिस पर सुटेबल बैठे उस पर बैठा देना है। बस एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि हम शॉर्ट यानी कि यहां पर हम फिर वही बात लिखेंगे। देखिए ध्यान से, एक्स बराबर जीरो पर फलन की x बराबर जीरो पर फलन की सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच। तो इसमें हमको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न है, मेरे हिसाब से कि यदि आपका केवल एक फलन दे और भी इतना छोटा सा फलन दे, तो ऐसे प्रश्न हमेशा 2 नंबर के नीचे ही रहता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है या 2 नंबर का हो सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आप इसी मेथड का इस्तेमाल करिए। डायरेक्ट आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल मत करिए, डायरेक्ट दोनों के सम्मिलित लिमिट का इस्तेमाल करिए और एक बार फलन का मान निकाल दीजिए, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जब प्रश्न 1 या 2 नंबर का है, उसी प्रश्न में इसका इस्तेमाल करना है। जैसे हम डायरेक्ट यहां से निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, f ऑफ x, बस फलन। अब यहां आगे बढ़ेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, फलन का मान यहां से सिलेक्शन करिए, यानी कि फलन जो हमारा है 5x माइनस 3 है। अब डायरेक्ट इस फलन में x का मान रख दीजिए, डायरेक्ट 5 गुणा 0 माइनस का 3, हमारा रिजल्ट आता है माइनस का 3। हो गया। अब बस फलन का मान निकाल देना है लास्ट में। अब लिखेंगे कि तथा f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो वही यानी कि फलन का मान, तो जहां हमारा फलन में x है वहां 0 रख देंगे, ये रिजल्ट आता है -3। यानी कि लिमिट का मान और फलन का मान दोनों बराबर है। यहां लिखेंगे कि चूंकि
लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बराबर f ऑफ 0 बराबर है अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। फलन संतत है। ये देखने में शॉर्ट है लेकिन हर जगह इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, याद रखिए। आप कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल कम से कम हो, कम से कम। यदि कोई सवाल ऑब्जेक्टिव आ जाता है वहीं पर इसका इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा इसका इस्तेमाल मत करिए। हमेशा LHL RHL और फलन से क्वेश्चन को संतत करने की कोशिश करिए हमेशा। देखिए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पीरियड में यहां देखते हैं कि अभी हम लोग x बराबर केवल 0 पर किए हैं, इसी तरह से x बराबर -3 पर करेंगे और x बराबर 5 पर। एक और हम करके दिखा रहे हैं x बराबर -3 पर। इसको देखिए, x बराबर ये x इक्वल -5 पर आपका रहेगा होमवर्क, करिएगा घर पर। हम एक और निकाल कर दिखा रहे हैं, देखिए एकदम आसान है, बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नंबर 2, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर सातत्य की जांच, सातत्य की जांच। तो चलिए सातत्य की जांच करते हैं x बराबर -3 पर। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस फलन लेंगे f ऑफ x। अब थोड़ा सा रफली काम यहाँ जो हम करते थे वो करेंगे। माना कि x का जो मान है वो -3 से छोटा है। -3 से छोटा मतलब -3 से छोटा, -h कर दिए, -3 से छोटा, h टेंडिंग टू वर्ड्स 0। अब यहां से बढ़ेंगे, इसलिए हमारा जो फलन है f ऑफ x बराबर 5x माइनस का 3, या फलन का जो मान है x के स्थान पर हम रख देंगे -3 माइनस h, -3 माइनस h, 5 इंटू जहां x है -3 माइनस का h, लास्ट में माइनस का 3। ये हमारा रफली काम होगा। अब बढ़ेंगे, इसलिए लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और फलन हमारा f के स्थान पर रख देंगे -3 माइनस h, यहां -3 माइनस h बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। और इस फलन f ऑफ -3 माइनस h का मान यहां से पुट करेंगे, ये f ऑफ -3 माइनस 3 का मान यहां से उठा करके ये रख देना है, यानी कि 5 इंटू -3 माइनस h माइनस का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको, अब यहां पर हम डायरेक्ट एक लाइन नीचे ही मान रख देते हैं, h का मान डायरेक्ट इसे पुट कर दीजिए। h का मान पुट करेंगे तो 5 इंटू -3 माइनस 0 माइनस 3, 5 इंटू -3 करेंगे तो हमारा बनेगा -15, -15 में -3 जोड़ेंगे, आ गया हमारा रिजल्ट -18, -18 लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -18। अब इसी तरीका से हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो हम यहां लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 प्लस, राइट के लिए 3 प्लस, -3 प्लस फलन लेंगे f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग, x नहीं लिखेंगे, पहले x को हम चेंज करेंगे,
यहां x को चेंज करेंगे, माना कि x का मान हमको लेना है -3 से बड़ा, यानी कि -3 प्लस का h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसलिए जो फलन का मान हमारा होगा -3 प्लस h बराबर, यहां पर रख दीजिए 5 इंटू -3 प्लस का h, और लास्ट में माइनस का 3। इस फलन में जहां x है, वहां हम x के स्थान पर रख देंगे -3 प्लस h, माइनस का 3 है, माइनस का हमने 3 रख दिया। अब आगे बढ़ेंगे हम, बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x के स्थान पर हमको ये पुट करना है, -3 प्लस का h बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और इतना का मान यहां से उठा के रख दीजिए 5 इंटू -3 प्लस का h माइनस का 3। अब h का मान इसमें रख देंगे डायरेक्ट, 5 इंटू माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 3 गुणा करेंगे माइनस का 15, 0 खत्म, माइनस का लास्ट में 3, रिजल्ट आएगा -18। राइट हैंड लिमिट भी आ गया -18। अब हम फलन का मान निकालेंगे, तो फलन का यहां से मान निकालिए, ये फलन है हमारा, यहां लिख सकते हैं कि चूंकि f ऑफ x जो फलन है वो 5x - 3 है, इसलिए फलन का मान हमको निकालना है x बराबर -3 पर। जहां x है वहां रख देंगे f ऑफ -3, यानी कि 5 इंटू माइनस का 3 माइनस का 3, यहां गुना करेंगे माइनस का 15, और ये लास्ट में माइनस का 3 जोड़ देंगे तो आ गया हमारा -18। तो इस तरीका से लेफ्ट हैंड लिमिट -18, राइट हैंड लिमिट -18, फलन का मान -18। अब यहां लिखेंगे कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फलन का मान है f ऑफ -3 है, अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है, x बराबर -3 पर फलन संतत है। तो यहां से हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर, इसका पहले हो गया था, ये था दूसरा, ये आप करिएगा होमवर्क, इसको आपको करना है होमवर्क, सेम 0 और 3 के जैसा, -3 के जैसा कर देना है। x बराबर यहां रख देना है x बराबर 5 पर फलन की संततता की जांच, ये आप करिएगा होमवर्क। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए ये आपका है प्रश्न संख्या नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x स्क्वायर -1, 2x स्क्वायर -1 के सातत्य की जांच कीजिए। अब इस फलन की हमें सातत्य की जांच करनी है x बराबर 3 पर, तो चलिए लिखते हैं x बराबर 3 पर फलन के सातत्यता की जांच, फलन के सातत्यता की जांच लिखेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल बराबर लिमिट x टेंडिंग टू वर्ड्स 3 माइनस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड के लिए 3 से छोटा। अब 3 से छोटा के लिए हम यहां रफ के रूप में लिख सकते हैं, माना
माना कि x बराबर 3 से छोटा, 3 से छोटा कर लिया, यानी कि 3 माइनस का h, जहां h टेंडिंग टू 0। अब यहां पर हम फलन लेंगे, हमारा जो फलन है एफ ऑफ एक्स वह है 2x² माइनस का 1। यहां पर हमको करना है कि एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हमने कर दिया 3 माइनस का h, जहां x है वहां पर 2 इंटू 3 माइनस का h, x का स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर करेंगे, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 करेंगे। अब यहां से चलते हैं, बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स जहां x है वहां रख दीजिए 3 माइनस h, यानी कि एफ ऑफ 3 माइनस का h। आगे बढ़ते हैं, ये लाइन नीचे और लिख देते हैं, बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और एफ ऑफ 3 माइनस h का मान यहां से रख लीजिए 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1। अब देखिए यहां से जहां h टेंडिंग टूवर्ड 0 है, जहां h है वहां पर आप ला करके रख दीजिए 0, बराबर बढ़ेंगे आगे 2 इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1। यहां 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटाएंगे यानी कि 2 इंटू 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 में से 1 घटा दीजिए 17। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया 17। अब हम निकालेंगे आर एच एल राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू वर्ड्स 3 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर वही काम करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे x का मान हमें 3 से बड़ा लेना है, तो यहां लिखेंगे माना कि x का मान 3 से बड़ा चाहिए, x बराबर 3 प्लस h, जहां h टेंडिंग टू 0। इसलिए एफ ऑफ डायरेक्ट x के स्थान पर 3 प्लस h रख दीजिए फलन में, यानी कि 2 इंटू एक्स के स्थान पर 3 प्लस h रखनी है, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारा मान आ गया x का। अब आगे बढ़ते हैं, बराबर देखिए ध्यान से, बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हमको रखना है 3 प्लस का h। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर एफ ऑफ 3 प्लस h, ध्यान से देखिएगा एफ ऑफ 3 प्लस h, यहां पर एफ ऑफ 3 प्लस h है, यहां से इस टोटल का मान ये है तो इसके स्थान पर टोटल ये रख देंगे, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू वर्ड्स 0 और इतना का मान हमको इतना रख देना है 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब जहां h है h का डायरेक्ट मान यहां पुट कर दीजिए 2 इंटू 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1। फिर वही काम 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 में से 1 घटा दीजिए, यानी कि 17 आ जाएगा। यहां से 2 इंटू 9 माइनस 1 बराबर 17। अब हमें फलन का मान चाहिए, अब हमको निकालना है फलन का मान, यानी कि चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर ये फलन है 2x² माइनस 1। अब यहां पर हमको x का मान पुट करना है, x बराबर रख देनी है 3, इसलिए एफ ऑफ 3 बराबर 2। फलन हमारा यही है, फलन में हमको x बराबर 3 रखना है, यानी कि एफ ऑफ 3 का मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 9 दूनी 18 में से 1 घटाइए फिर आ गया 17।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 17, राइट हैंड लिमिट भी 17, फलन का मान भी 17 आ गया है। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ 3 है, अतः x बराबर 3 पर फलन संतत है। ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसको ध्यान से, देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फलन की जितना बेसिक क्लास है, जो पहला और दूसरा क्लास है, उसको आप रिवाइज करते रहिएगा। आज के लिए हम छोड़ देते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग संततता की जो शर्त है उसको देखते रहिए, उसका रिवाइज करिए, बेसिक क्लास को हमेशा रिवाइज करते रहिए। आगे हम प्रश्न को हल करेंगे। आप लोगों से यदि आगे होगा तो बनाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, यहीं से क्लास की शुरुआत होगी। तो आज का क्लास हम यहीं पर बंद करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवाइज चालू रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।